अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आज आपके सामने एक बड़ी अहम और दिलचस्प खबर रखने लगा हूं और ये व्लॉग देखने के बाद आप वाकई ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई कुछ लम्हे होते हैं, कुछ सेकंड्स होते हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जात के ऊपर इतनी मेहरबान होती है, इतना खसूसी करम फरमाती है कि चंद ही लम्हों के अंदर आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी संवर जाती है। ये जो आपको कुछ तस्वीर नजर आ रही हैं, ये किसी आम और किसी मामूली शख्स की तस्वीर नहीं है, अब बल्कि ये एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना खसूसी करम फरमाया। और ये शख्स जो है ये आज उम्मत मुसलमा का फख्र बन चुका है। आजकल हर तरफ इनके हवाले से बात हो रही है। ये शख्स जनूबी अफ्रीका के रहने वाले हैं और ये कैसे अल्लाह ताला ने इनके ऊपर खसूसी करम फरमाया, मैं चाहता हूं कि इनके कुछ अल्फाज आपके सामने रखता हूं जिसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि Then, when the next meeting came on the next congregation, everyone was wearing it, white kurtas, and all those they accepted. मैं 1 लाख अफराद का मजहबी पेशवा था। 15 बरस से चर्च में बतौर पादरी खिदमत सर अंजाम देता रहा। चर्च के साथ ही रिहाइश थी। फिर एक ख्वाब देखा, वही ख्वाब बार बार देखा। मुझे हुक्म दिया गया कि अपने लोगों को सफेद लिबास पहनाओ। मैंने सोचा कि सफेद लिबास तो मुसलमानों की निशानी है, बस इशारा समझ गया। मैंने अपने तमाम पैरोकारों के हमरा कलमे शहादत पढ़ लिया। अब अगर बजायर देखा जाए तो कितने सादा से अल्फाज के अंदर सिर्फ एक ख्वाब के बाद इनकी दुनिया के साथ साथ इनकी आखिरत भी संवर गई। और जो इनके पैरोकार हैं वो कोई 5, 10, 15 या 20 की तादाद नहीं थे, बल्कि 1 लाख लोग जो थे वो इनकी पैरवी करते थे, इनके फॉलोअर्स थे, इनको फॉलो करते थे। और फिर इनको एक जो ख्वाब आया उसके अंदर इनको बताया गया कि जो है आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। इनको एक इशारा मिला, एक बिशारत सुनाई गई और इन्होंने उस इशारे के ऊपर जो है उसको समझ लिया। ये ना सिर्फ खुद ईमान की दौलत इनको अल्लाह ताला के जरिए नसीब हुई एक ख्वाब के जरिए, और इसके साथ साथ जो इनके हजारों की तादाद के अंदर फॉलोअर्स थे, पैरोकार थे जो इनको फॉलो करते थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके हैं। अब अगर बजायर देखा जाए तो सिर्फ एक ख्वाब के जरिए देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरीके से किसी भी शख्स की दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवार देते हैं। और फिर अगर हज के हवाले से बात की जाए तो एक बड़ा ये जो है ये बड़ी एक दिलचस्प मूवमेंट है, एक बड़ा जबरदस्त जो है वो कह लें कि एक ऐसा लम्हा है जो यकीनी तौर के ऊपर हमें अंदर से झंझोड़ देगा। पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जब किसी शख्स के ऊपर मेहरबान होती है तो उसके ऊपर कैसे अपना खसूसी करम फरमाती है। हम जिस माशरे, जिस सोसाइटी और जिस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इसके हवाले से अगर बात की जाए और हज के हवाले से बात की जाए तो दो पहलू बड़े अहम हैं। इसी पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो कि अल्लाह ताला के घर का दीदार करना चाहते हैं, जो कि खाना काबा जाना चाहते हैं, जो कि हज की सादत से मुस्तफीद होना चाहते हैं, वो सारी जिंदगी पाई 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 जोड़ के लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाते कि वो हज की सादत जो है वो उनको नसीब हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर इतने अमीर लोग हैं जो कि सिर्फ 2-4 कॉल्स के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए जो है उनके कारोबार करके इधर उधर कर देते हैं और ये उनका रोज का मामूल होता है। इतनी दौलत की फरावानी होती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनको हज की सादत जो है वो नसीब नहीं करते। लेकिन ये जो शख्स हैं जो जनूबी अफ्रीका के रहने वाले हैं, जिनकी तस्वीर भी आपने देखी, इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खसूसी करम यह फरमाया, एक ख्वाब के बाद इनका मुसलमान होना, फिर अपने जो फॉलोअर्स थे उनको इस्लाम की दावत देना, फिर उनका इस्लाम कबूल करना, और उसके सिर्फ 3 माह के बाद शाह सुलेमान हज प्रोग्राम के जरिए अल्लाह ताला ने इनको अपने घर बुला लिया। और आज ये जनूबी अफ्रीका के रहने वाले शख्स हाजी इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं के हवाले से बात हो रही है और यकीनी तौर के ऊपर ये अल्लाह ताला का खसूसी करम है इनके ऊपर। और अगर बाजार देखी जाए तो जिस तरीके से कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया, आइसोलेशन के अंदर लोग चले गए, कोई एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। हमने बड़े जो है वो दिलखराश किस्म के मनाजिर भी देखे कि वो खाना काबा जहाँ पे लोगों के ये कसीर तादाद जो है वो हर टाइम रश लगा रहता था, हमने देखा कि वहां पे हमें लोग नजर नहीं आते थे। दिल खून के आंसू रोता था और बहुत सारी इसके हवाले से बातें भी होती थी, मायूसी भी जन्म लेती थी, ना उम्मीदी भी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर को कैसे आबाद किया कि वो शख्स जो कि 15 साल एक चर्च के अंदर पादरी के फराइज और जिम्मेदारियां सर अंजाम देता रहा,
वो शख्स इस्लाम की दौलत से माला माल हुआ। उसके साथी जो थे उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा, वो मुसलमान हुए और फिर इस दफा जो है तकरीबन 25 लाख लोगों ने हज की सादत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो नसीब की है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो दुनिया के 160 मुमालिक से जायद रहने वाले जो लोग थे, कुछ जिस तरीके से मैंने बताया 25 लाख के करीब लोग जो थे वो उन्होंने आज की सादत नसीब की। तो यकीनी तौर के ऊपर ये अल्लाह ताला का बड़ा खसूसी करम है हाजी इब्राहिम साहब के ऊपर कि किस तरीके से कैसे जिंदगी के अंदर एक तब्दीली आई और सिर्फ एक ख्वाब ने उनकी जिंदगी को किस तरीके से बदल दिया। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की जितने भी मुसलमान हैं उनको हज की सादत नसीब फरमाएं, आसानियां पैदा फरमाएं और अपना खुसूसी करम फरमाएं। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।